चले आगे। तो 7 सेल और कितना है सर आपको 8 न्यूक्लियस देख रहे थे जी, ठीक है। तो 7 से 8 न्यूक्लियस का कंसेप्ट तुम लोग को समझाए थे। ये एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक है जी। एनसीईआरटी बुक में मैच्योर एम्ब्रायो सैक का ये फोटोग्राफ है, उसी को था पलट दिए थे, उस दिन नहीं बोल रहे थे ये इधर एम है माने माइक्रोपाइल है ना जी। तो इधर क्या हो गया सर आपको चला जा है ना जी। आप लोग गौर कीजिएगा, इधर आपको क्या देखे थे हम लोग, एम माने मान लो माइक्रोपाइल था ये है ना, इधर का माने तो चला जा। तो इसको जब पलट देंगे तो ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। इधर क्या हो जाएगा एंटीपोडल्स है ना। अब बीच में नीचे क्या हो जाएगा सर आपको है ना जी, नीचे में हो जाएगा आपको सर यहाँ पे इस इलाका में जो होगा सर वो है ना, आपको इधर वाला इलाका में क्या हो जाएगा एंटीपोडल, इधर हो जाएगा एग अपरेटस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एग अपरेटस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बोले थे जो बीच का जो इलाका है उसको क्या नाम दिए थे हम लोग, सेंट्रल सेल के नाम से बुलाए थे जी। ये वाला इलाका जो देख रहे थे इसका सेंट्रल सेल, ठीक है जी। पॉइंट पलटते हैं हम, ठीक है, समझा देंगे आप लोग को है ना। लास्ट क्लास में भी हम लोग तुम लोग को ये बात बताए थे कि जब आप एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक का फोटो देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है जी, ठीक है। और आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। 3 ठो आपको एंटीपोडल्स होते हैं सर जो आगे जाके डिजेनरेट कर जाएगा। और सर नीचे में 3 को जो देखते हैं सर, इसका नाम दिए थे एग अपरेटस। एग अपरेटस में से सर 2 ठो का नाम है सिनर्जिड, और जो बड़ा सा है सर उसका नाम है सर एग नाम है जी, ठीक है। मतलब आपसे पूछ देगा एग अपरेटस में 2 सेल होते हैं और एक एग सेल होता है सर, यही है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होने वाला है जी। ये दोनों तो बस गाइड करता है, किसको गाइड करता है सर, पोलन ट्यूब को गाइड करता है जी, ठीक है। और हमने कहा था ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, और इसको नाम दिए थे सेंट्रल सेल। न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लियाई और इसके सेल को नाम है सेंट्रल सेल। 11th कोलर का पढ़ा होगा ना, तो पोलर न्यूक्लियाई का 11th में नाम दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका नाम हो गया सर आपको, पोलर न्यूक्लियाई का है ना। और सेंट्रल सेल भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। पहले पता है जिम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सेंट्रल सेल क्या होता है सर आप लोग को समझ में आ रहा होगा है ना। पोलर न्यूक्लियाई भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या आप लोग को आगे कि जब आप ये सब देख रहे होते हैं सर, ठीक है, तो एंडोस्पर्म बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सर पोलर न्यूक्लियाई किस में चेंज होता है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का मतलब व्हाइट जो पार्ट सब देखते हैं उस सबको हम लोग क्या कहते हैं सर, एंडोस्पर्म कहते हैं। कभी नारियल खाओगे ना, नारियल में जो व्हाइट पार्ट देखते हैं उसका नाम है एंडोस्पर्म। और वो एंडोस्पर्म कौन बनाता है सर, यही पोलर न्यूक्लियाई बनाता है भविष्य में जा करके। यही आगे जो देखते हैं नारियल में जहाँ से छेद की होगी तुम, कभी नारियल को फोड़ोगी तो एक जगह होता है जहाँ से छेद करते, वही उसका बच्चा रहता है एम्ब्रायो, वही छोटा सा बच्चा रहता है जी। जब बाद में बड़ा होगा पेड़ बनेगा तो वो छोटे से बच्चे को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायो। इससे बनता है जी, मतलब जाइगोट एंड एग सेल से बनता है जी, ठीक है। एक बात तुम लोग को गाइड किए थे उस दिन कि सिनर्जिड्स का जो आपको जो सेल वाल होता है ना, किधर की ओर माइक्रोपाइल की तरफ, उधर से कुछ निकला रहता है, ऐसे करके बताए थे ये सिनर्जिड है। या हाथ को ऐसे हम बताए थे फिलीफॉर्म अपरेटस बताए थे जी, ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है, एक ऐसा मोटाई होता है सर जो पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है। ये सब हम पीडीएफ बना के भी भेज दिए थे। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मार देते हैं जितना हम बोले हैं और आगे बढ़ेंगे। इससे आज हम लोग पोलिनेशन पढ़ेंगे जी, बहुत वीवीआई क्लास है पोलिनेशन, ठीक है जी। तो पहले सुनो तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। इस जगह पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। यहाँ वाला पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिख रहा है फोटोग्राफ है ना। 1 मिनट, जितना पढ़ा है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। टॉपिक का नाम क्या आपको है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है जी। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना जी। वह प्रक्रिया जिसमें सर क्या होता है ना कि मेगा स्पोर बनता है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल से इस घटना को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल है ना सर, पहला क्या बनता है सर, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनता है। तुमसे पूछ सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल किधर बनता है, तो माइक्रोपाइल की तरफ बनता है। कौन बनाता है, तो न्यूसिलस बनाता है, न्यूसिलस, है ना। ये बात हम बोले थे कल भी, है ना, ऑफ द न्यूसिलस, है ना जी, याद रखे ना। ये लाइन पूरा पढ़ोगे ना पिछला पेज से, तो वही पिछला पेज में लिखा है कि एमएमसी बनता है सर माइक्रोपाइल इंड में, किससे बनता है, तो न्यूसिलस से बनता है। फोटो भी तुम लोग को समझाए थे उस दिन, है ना। ये वाला जो फोटोग्राफ दिखाए थे हम लोग, ये फोटोग्राफ क्या चीज़ का है जी, न्यूसिलस का है
है ना। और ये न्यूक्लियस से आपको क्या बन रहा है सर, आपको मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है जी, ठीक है। ये देख रहे हो ना मेगास्पोर मदर सेल, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, पल्ले पर है ना। नेक्स्ट करा क्या आपको, इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या देखते हैं सर हम लोग, लार्ज सेल होता है सर, कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड, है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है सर, आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जी, ठीक है। मतलब पल्ले पर हम क्या बोल रहे हैं, ये आपको सर ये बड़ा सा सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस इसका भी क्या होता है, बड़ा साइज का होता है जी, ठीक है। तो एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, है ना। एमएमसी क्या होता है सर, आपको मियोसिस डिवीजन करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी, है ना। एमएमसी का क्या महत्व है, एमएमसी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, ये क्या बनाता है, 4 मेगास्पोर बना करके देता है जी, ठीक है। समझ रहे हैं जी हम क्या बनना चाह रहे हैं। उसके बाद है ना फीमेल गैमीटोफोर, गैमीटोफाइटा जो होता है सर, फीमेल गैमीटोफाइटा, इट इज ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ऑन द लिखा मेगास्पोर इज अ फंक्शनल, है ना, मतलब ज़्यादातर पेड़ पौधा में क्या होता है सर, आपको एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है जी। एक ही मेगास्पोर है ना सर, आगे जाके काम करता है जी। ये बात हम तुम लोग को बार बार बताएं, थियोरेटिकली पढ़ रहे सब, लाइन एनालाइन करना सब लड़का, है ना जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या सब चल रहा है जी। तो हम आपसे कहे थे क्या कि उसमें एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है वही आगे जाके फीमेल गैमीटोफाइटा या इम्ब्रायोसैक बना पाता है जी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ इम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना जी। इस तरह की घटनाओं को क्या नाम देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा है मेरी बात समझ में, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब, है ना, व्हाट विल बी द पोलैरिटी। अभी क्वेश्चन है जी, तो हम पहले से बनवा दिए बच्चा में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोमोजोम की संख्या क्या होगा न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में सबको पढ़ाएं 2n होता है, और एमएमसी में भी क्या देखते हैं सर, 2n होता है ना। उसका फंक्शनल मेगास्पोर भी क्या होता है सर, आपको n होता है सर। और ये फीमेल गैमीटोफाइटा भी क्या होगा, n होगा। फीमेल गैमीटोफाइटा समझ में आ रहा जी, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ना फीमेल गैमीटोफाइटा। इसका हर एक सेल क्या एन देख रहे हो ना, ये सटा थोड़े है सर, अभी 2n ना बना है, कोई 2n नहीं बोलना है, इसको n ही बोलना है, n+n बोलोगे। इसको हम पढ़ाए थे आप लोग 11th में भी ऐसे करके, जब दो न्यूक्लियस एक साथ रहता हो n+n बोलते हैं सर, ठीक है जी। तो ये n+n के फॉर्म में है, और ये सब भी देख रहे हैं आप लोग, ये भी n+n के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। पहले पढ़ा है जी, यहाँ पे क्या होना चाहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में हम लोग आते हैं, है ना। इस पैराग्राफ में हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसैक इन ए लिटिल मोर डिटेल। कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, है ना, मतलब ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सर फंक्शनल मेगास्पोर का, डिवाइड माइटोटिकली, है ना। मतलब ये माइटोटिकली समझ रहे, 2n से 2n करना है, इसी तरह से n से n करना। माइटोटिक स्पेलिंग mi लगा रहे थे, क्या बनते हैं हम लोग, माइटोसिस मानते हैं ना। तो सर माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, पढ़ा हुआ ना, हम पढ़ाएं अभी आप लोगों को, है ना। यही तो है फोटोग्राफ। न्यूक्लियस एक मेगास्पोर है ना, आगे जाकर के क्या करता है सर, माइटोसिस डिवीजन के 2 बनाएगा ना, फिर 2 से 4, ऐसे ही बात तो लिखा हुआ यहाँ पे। तो न्यूक्लियस ऑफ, है ना, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूस 2, है ना, आपको क्या देगा सर, आपको 2, है ना, आपको 2 न्यूक्लियाई देगा, विच इज मूव, है ना, ऑन द लिखा आपको अपोजिट पोल। ये क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा सर, ये मूव करेगा जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। अपोजिट पोल के अंदर एक तरफ नॉर्थ पोल चला जाएगा, एक तरफ साउथ पोल चला जाएगा, फिर उसका 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेगा, 4 से क्या बनेगा, 8 न्यूक्लियस, है ना। इट इज इंटरेस्टेड टू नोट हेयर दैट, यहाँ आपको जानना चाहिए होगा कि सर यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बन रहा है, इस पर हाईलाइटर चला लेना जी, फ्री न्यूक्लियस बनता जा रहा है सर। न्यूक्लियस करना मतलब कहे थे ना दिन भी कि सर सेल वाल नहीं बना रहा, खाली न्यूक्लियस, 8 को न्यूक्लियस बना चुका है। जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है सर, न्यूक्लियस डिवीजन का हो जाता है सर, तब सेल वाल बनना शुरू होता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वाल फॉर्मेशन स्टार्ट, है ना जी। अब वो एक फीमेल गैमीटोफाइटा या एम्ब्रायोसैक में बदल जाता है जी, ठीक है। ऑब्जर्व द लिखा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रायोसैक, है ना जी। एम्ब्रायोसैक को लेकर के यह बनाता है 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 8 में से 6 जो न्यूक्लियस होता है सर, आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। ये किससे सराउंडेड होता है सर, सेल वॉल से सराउंडेड होता है जी, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज इनटू द आपको सेल, ये किस में बदल जाता है सर, आपको सेल में चेंज कर जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग 2 जो होता है सर आपको, है ना, कॉल पोलर न्यूक्लियाई। बाकी जो 2 होता है सर, उसका क्या नाम देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बुलाते हैं। एंड आपको, है ना, सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस, ये किसके नीचे होता है सर, आपको एग अपरेटस के नीचे होता है जी, लार्ज सेंट्रल सेल कहलाता है ये, ठीक है। बात समझना रहा जी मेरी बात, क्या बोलना चाहें। ये सेंट्रल सेल में आप लोगों को दिखाई देता है। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द लिखा एम्ब्रायोसैक, है ना। एम्ब्रायोसैक के अंदर में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करेक्टर पाया जाता है सर। 3 जो सेल होता है ना सर, जो
माइक्रोपाइल इनके तरफ था, उसको क्या कहते हैं, एग अपरेटस, जिसमें से दो जो है ना सिनर्जिड्स है ना, और एक क्या है सर आपको एग सेल है जी, है ना। सिनर्जिड एक स्पेशलाइज सेलुलर थिकनिंग रखता है सर, जिसका नाम क्या है सर आपको फिलिफॉर्म अपरेटस, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सर पोलन ट्यूब को गाइड करने में जी, ठीक है। बाकी जो तीन जो है सर, तीन सेल है जो आपको चलाजा एंड की तरफ है सर, कॉल एंटीपोडल्स, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटीपोडल्स, ठीक है जी। ए लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंटेनोइड अर्लियर, है ना, हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है जी। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई इसके पास होता है सर, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक जो होता है सर आपको 8 न्यूक्लियस रखता है और 7 सेल रखता है जी, ठीक है। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, घुमा फिरा के यही बात आ रहा है। न्यूक्लियस देखोगे तो 3 ऊपर रहता है, 3 नीचे रहता है, बीच में 2 होता है। सेल बात करेंगे तो 3 ऊपर होता है, 3 नीचे होता है, बीच में एक ही सेल कहलाता है जी, सेंट्रल सेल एक ही ना है जी। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो एक टॉपिक खत्म हो गया जी। हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हो तो 3 लेवल में बांट दो जी, ठीक है। और 3 लेवल में जब बांटने का प्रक्रिया था तो हम उसमें कहते थे क्या, जब भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, है ना जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी पढ़ा जाएगा इसको हम कैसे मानेंगे सर, 3 पार्ट में बांट लेंगे जी, ठीक है। एक पार्ट का नाम क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी। एक क्या था सर आपको इसी के अंदर में, है ना, आपको एक इसी में था आपको, है ना, आपको फर्टिलाइजेशन, है ना जी। और एक क्या था सर आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना जी। इसमें हम लोग क्या देखते थे, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखते थे जी, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सर, गैमिट का फॉर्मेशन होता है जी, ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन, है ना जी, गैमिट फॉर्मेशन। और एक क्या होता है सर आपको गैमिट, है ना, गैमिट ट्रांसफर, है ना। एक क्या है गैमिट ट्रांसफर, याद आ रहा है जी, हम पढ़ाए थे ना आपको। और इसमें तो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो तो हमने गैमिट फॉर्मेशन पढ़ा दिया आप लोगों को, मेल में मेल गैमिट कैसे बनता है और फीमेल में फीमेल गैमिट कैसे बनता है, ये बात हम तुम लोग को पढ़ा दिए थे जी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे आज हम लोग गैमिट ट्रांसफर। देखो प्लांट में ना मेल गैमिट चलता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों नॉन मोटाइल होता है जी, ठीक है। ना ही लड़का चलता है ना ही लड़की चलती है इसमें, ना मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट है ना जी, दोनों का दोनों क्या होता है सर आपको नॉन मोटाइल होता है जी, ठीक है, नॉन मोटाइल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। अब तुम लोग इससे दिमाग लगा लिया होगा कि सर दोनों को मिलाया जाएगा, कोई एजेंट मिलाएगा। जैसे मान लो एक ढक्कन यहाँ रहता, पेन रहता, तो हम दोनों उसको मिलाते हैं ना जी इस तरह से, क्योंकि ना ही पेन चल के खुद ढक्कन के पास पहुंच सकता है, ना ही ढक्कन पेन के पास पहुंच सकता है जी। दोनों को हम लोग लाते हैं, है ना जी। तो वह प्रक्रिया जिसमें, है ना, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचाया जाता है सर, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलिनेशन कहते हैं सर। अच्छे से इंग्लिश में बोले तो इसको ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। देखो यही ना पहुंचाना, बाकी तो अपने आप हो जाता है जी। यहाँ पे पोलन ग्रेन था क्योंकि हम तुम लोग को पढ़ाए हैं कि पोलन ग्रेन को काट के देखिएगा तब उसमें मेल गैमिट दिखाई देगा। खुद पोलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है जी, पोलन ग्रेन के अंदर में होता है मेल गैमिट सर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसका क्या नाम रखे थे हम लोग, स्टिग्मा, है ना, इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हैं सर, चाहे आप पहुँचाइए, चाहे हवा पहुँचावे, चाहे पानी पहुँचावे, कोई भी पहुँचावे, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं सर, पोलिनेशन बोलते हैं जी, ठीक है। पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बात 10th में भी पढ़े हो तुम लोग, अभी भी पढ़िए इसको, अच्छे से पढ़िए इसको। ट्रांसफर ऑफ, है ना, पोलन ग्रेन, है ना जी, फ्रॉम एंथर टू, है ना, एंथर टू स्टिग्मा, है ना जी, एंथर टू स्टिग्मा, है ना जी। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, आपको पोलिनेशन के नाम से बुलाते हैं। इस कॉल्ड पोलिनेशन, इस कॉल्ड, है ना, पोलिनेशन, है ना, इसको हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। या इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे सर आपको, इस कॉल्ड पोलिनेशन, इसको हम लोग नाम देंगे पोलिनेशन के नाम से बुलाएंगे जी। जा रहा है मेरी बात समझ में? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पोलिनेशन के नाम से बुलाएंगे जी। जा रहा होगा समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट उसके बाद कह रहे थे क्या, है ना, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को तब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन का टाइप, है ना जी। पोलिनेशन का, है ना, आपको, है ना, आपको 3, आपको आपसे कोई पूछ देगा ना कि सर गैमेट ट्रांसफर क्यों नहीं बोले, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग से। गैमेट ट्रांसफर में देखते थे क्या, मेल गैमेट चल के जाता था ना जी फीमेल के पास, या नहीं तो फीमेल मेल दोनों चलता था ना जी।
यहाँ तो दोनों नहीं चल रहा है, इसलिए इसको हम पोलिनेशन बोलेंगे जी, ठीक है। गैमिट ट्रांसफर का वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जिसमें से वन ऑफ द मेल गैमिट या वन ऑफ द फीमेल गैमिट कैन आइदर मोटाइल, है ना, कोई एक चलने वाला होगा तब हम उसको गैमिट ट्रांसफर बोलेंगे। लेकिन पोलिनेशन वर्ड का इस्तेमाल तब करेंगे जब दोनों नहीं चलता है जी। तुम लोग याद रखना कि पोलिनेशन दुनिया में दो ही ऐसे आपको प्लांट है जो कर सकता है, एक है एंजियोस्पर्म जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, है ना, एंजियोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म, यही दोनों में आपको पोलिनेशन आता है जी, ठीक है। बाकी किसी में पोलिनेशन सब नहीं आएगा जी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, क्लियर है मेरी बात क्या बोलना चाहें, पोलिनेशन का जो टर्म होगा, है ना जी, तो यही दो के लिए होगा, एक होगा एंजियोस्पर्म में, एक क्या होगा आपको जिम्नोस्पर्म में। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, है ना जी, एक होगा आपको सेल्फ पोलिनेशन, है ना जी, एक होगा तुमको क्या आपको क्रॉस पोलिनेशन, है ना जी, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, है ना जी। इमेजिन हो रहा है जब क्या बोलना चाह रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन और एक क्या होगा सर आपको क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है सर, ये दो तरह का होता है, ठीक है। ये आपको जो देखते हैं सर आपको ये दो तरह का होता है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन जो देखते हैं सर इसमें आता है एक ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, एक होता है सर आपको, इसको हम लोग आपको जिनिटोगैमी कहते हैं जी, ठीक है। जिनिटोगैमी स्पेलिंग मिला लेना एनसीईआरटी बुक में। एक होता है सर क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का ही दूसरा नाम है जीनोगैमी, जीनोगैमी, या इसी का एक और नाम है सर एलोगैमी, एलोगैमी। सर सबसे बेहतर कौन होता है सर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेकर के, सर ये वाला बेहतर होता है जी, ठीक है। जीनोगैमी बेहतर होता है, ज़्यादा भी यही होता है जी, ज़्यादातर भी यही देखने को मिलता है। पर ऑटोगैमी क्या होता है पढ़ते हैं, है ना, जिनिटोगैमी क्या होता है पढ़ते हैं, उससे पहले सेल्फ पोलिनेशन पढ़ते हैं जी, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन बिटवीन द सेम प्लांट और सेम फ्लावर। देखो जगह नहीं तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का डिफिनेशन सुनो, जो समझ जाएगा तो आगे अभी दिक्कत नहीं होगा। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब समझो सब लड़का, है ना जी, पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर या प्लांट। इसका फोटोग्राफ बनाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना जी। पोलिनेशन, है ना, पोलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर और सेम प्लांट। एक ही पेड़ में पोलिनेशन हो जाए या एक ही फ्लावर में पोलिनेशन हो जाए, पोलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर और सेम प्लांट, है ना जी, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। नहीं समझा तो देखो फोटो, देखिए सर यही एक फ्लावर है, यहाँ एक ये फ्लावर है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट, ये हो गया फ्लावर। एक तुम एक पेड़ से इसको जोड़ दो, मान लो ये पेड़ है उससे ये जुड़ा हुआ है जी, ठीक है, इस तरह से। तो सर इसका मेल गैमेट इसी को जाके पोलिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, सेल्फ पोलिनेशन। या ये भी हो सकता है सर कि एक पेड़ ऐसा है सर, यहाँ पे एक पेड़ बना है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है सर, है ना, एफ माने फीमेल, और यहाँ पे सर क्या हमको मेल पार्ट है जी, ठीक है। तो सर ये मेल वाला सॉरी ये मेल वाला फीमेल को दे रहा है, लेकिन देखो फ्लावर अलग अलग है ना, ये एक फीमेल फ्लावर है जी, ठीक है। कद्दू का पेड़ देखा कोई, कद्दू के पेड़ में देखो दो फ्लावर खिलता है, एगो कद्दू के साथ खिलता है ना वो फीमेल फ्लावर है, एगो जो बिना कद्दू के साथ खिलता है वो क्या आपको मेल फ्लावर है जी, ठीक है। आ रहा मेरी बात समझ में। तो मेरा कहना कि मतलब कि सर इसमें पेड़ एक है पर फ्लावर अलग अलग है ना, एक यहाँ पे फ्लावर एक यहाँ पे फ्लावर है सर, दो अलग अलग जगह पे फ्लावर है सर। तो लेकिन प्लांट तो एक ही है ना सर, प्लांट तो शरीर तो एक ही है। जैसे मेरा ये हाथ देखो, यहाँ पे मेल फ्लावर खिलेगा, यहाँ पे फीमेल फ्लावर खिलेगा जी, ठीक है। यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है सर। तो सर इस पर से इस पे जा रहा है, लेकिन एक ही पेड़ है ना, डीएनए जो यहाँ होगा वही डीएनए यहाँ पे तो होगा ना जी। तो पॉइंट ये है सर कि सर अपना एक ही पेड़ में पोलिनेशन करे लेकिन फ्लावर अलग अलग हो सर। तो इस घटना को क्या नाम देते हैं, जिनिटोगैमी के नाम से बुलाते हैं, जिनिटोगैमी, या इसी को तुम सेल्फ पोलिनेशन अभी भी कह सकता है। सेल्फ पोलिनेशन दो तरह का दिखता है, नहीं समझ रहा तो एक और देखो ना, ये फोटो बना लिए, यहाँ पे फीमेल फ्लावर फोटो है, ये फीमेल फ्लावर है, ये उसका मेल फ्लावर है, इसका मेल फ्लावर इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है, इसका फीमेल मेल फ्लावर इसके फीमेल को क्रॉस है, लेकिन पेड़ तो एक ही है ना सर, घूम फिर के तो पेड़ एक ही है, पेड़ एक है तो सर इसके लिए क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो डीएनए होगा वही डीएनए यहाँ का भी होगा जी, हल्का फल्का ही डिफरेंस होगा जी। यही दिक्कत है सेल्फ पोलिनेशन में कि बच्चा माँ बाप जैसा दिखता रहता है 90%, 10% अलग होता है, लेकिन तुम चाहता है कि 60% बच्चा अलग दिखे माँ बाप से, तो क्रॉस पोलिनेशन कराना होगा। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है सर, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दो अलग अलग पेड़े हैं सर, है लेकिन सेम स्पेसीज। डिफिनेशन लिख देते हैं, पहले फोटो समझ लो, ये प्लांट है, ये एक यहाँ पे एक प्लांट है सर, आम ये भी है सर, ये भी मैंगो ही है ना, ये भी क्या है सर, मैंगो ही है। इवन तुम ये भी कह सकता है कलकतिया, ये बीजू है, जो कहो, ठीक है जी। तो इसका पोलन ग्रेन इसमें जाएगा सर, आपको इसका वाला इसमें आएगा, मतलब इसमें अगर फीमेल है, इसका मेल इसमें फीमेल को क्रॉस करेगा,
है ना, इसका आपको जो मेल है सर, इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है जी। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। पेयर बदल गया ना सर, तो डीएनए तो बिल्कुल बदलेगा। जैसे हम लोगों में भी कैसा होता है जी, क्रॉस पोलिनेशन। हम क्यों कहते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि हम लोग में मेल अलग है और फीमेल